बाटला एनकाउंटर होता था और श्रीमती सोनिया गांधी जार जार रोती थी। मुंबई में आतंकी हमला हुआ करता था तो एक परिवार विशेष के शहजादे दावत उड़ाया करते थे उस समय। शर्म नहीं आती है? जिस जम्मू में आतंकी हमला नहीं होता था वहां पर भी सरकार बनने से पहले दिल्ली में हो रही है ना, सुप्रिया जी, बस में हमले हुए, डोडा में हमले हुए, इस तरह की बातें करते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सीपी में सेंट्रल पार्क में बम फट जाता है, कनॉट प्लेस में एक मूवी हॉल के बाहर बम फट जाता है। बाद में कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे, हमने गलत शिकायत कर दी। भ्रष्टाचार किया और आपने शिकायत की तो फिर कानूनी प्रक्रिया में काम किया और वो जेल गए, पर जेल जाना गलत कैसे हो सकता है? राष्ट्रमित अडानी, तोता जो है गौतम अडानी, जान तोते में है ना, जादूगर की। एक तो युवराज थे, वो कोकीन के मामले में बोस्टन में पकड़ लिए गए थे। दलाली करने लगी है पूरी भारतीय जनता पार्टी। वाली भाई औकात पर बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 2004 से 14 में जो है दिल्ली कानून की व्यवस्था क्या थी? दिल्ली हाईकोर्ट पे बम फटता था, आए दिन जो है गोलियां चलती थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे। आतंकी हमले तो कानूनी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे थे क्योंकि इस्लामी आतंकवादी कहते थे और इस्लामी आतंकवादी करते थे तो कोई बात ही नहीं। इस्लामी आतंकवादियों को हमले करने चाहिए, कांग्रेस को सूट करते हैं। बाटला एनकाउंटर होता था और श्रीमती सोनिया गांधी जार जार रोती थी समझ गया मैं कि बाटला एनकाउंटर में एक जो है इस्लामी आतंकवादी कैसे मार दिया गया। इस्लामी आतंकवादी को मारने की हिम्मत दिल्ली पुलिस के बलिदानी मोहन चंद शर्मा की कैसे हो गई? उनकी हिम्मत कैसे हो गई इतना बड़ा बलिदान देने की? बाटला हाउस में जो है इस्लामी आतंकवादी आकर नंगा नाच करें, ये तो कानून एवं व्यवस्था के लिए सुगम संगीत वाली स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति खराब है क्योंकि अब कोई दिल्ली में आतंकी हमला करने की जरूरत नहीं करता। लेकिन जब दिल्ली में आकर आतंकियों का नंगा नाच होता था तब तो ठीक था भाई, वो तो क्या सुहाने दृश्य थे। और जब जो है मुंबई में आतंकी हमला हुआ करता था तो एक परिवार विशेष के शहजादे दावत उड़ाया करते थे उस समय। समझ रहे हो आप? क्या रे भाई, हम आतंकी हमला हो रहा है तो क्या हो गया, हमको तो दावत उड़ाने का अधिकार है। शहजादा दावत करे और पूरा देश जो है वो शोकांतिका से जूझे, चलता था ये। लेकिन आज ये सब नहीं हो पा रहा है तो कितना दुखद है बताइए। इस दिल्ली की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है भाई? शीला दीक्षित जी पहले मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुर्दशा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है जो 1998 के बाद जो है दिल्ली की सत्ता में नहीं है। सुप्रिया जी ने अब एक दूसरे के बारे में न बोलकर एक दूसरे की पीठ खुजलाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है ये सारी जनता जानती है। आम आदमी पार्टी के जाकर अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका वजूद नहीं है, बीजेपी को हेल्प मिलती है, चुनाव लड़ते हैं। संघ के विचारक ने कल एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहा है कि जब ये सारा अन्ना आंदोलन और केजरीवाल जी सब आंदोलन कर रहे थे 40% 50% लोग उसमें आरएसएस के थे, तो मैं क्यों बोलूं इस पर? सबको पता है बी टीम कौन है, किसकी है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए किसकी बी टीम है, किसके लिए कौन काम कर रहा है। यहां पर बात हो रही है आतंकी हमलों की, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ना? 35 जाबाजों की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में। आपकी नाक के नीचे पिछले 2 सालों में 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। शर्म नहीं आती है? जिस जम्मू में आतंकी हमला नहीं होता था वहां पर भी सरकार बनने से पहले आतंकी हमले हुए, बस पे हमले हुए, डोडा में हमले हुए, इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, ये भी तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो आप उनको भी पूछती, क्यों बात कर रहे थे? आप मुझसे पूछ रहे जम्मू कश्मीर की बात, वो भी तो दिल्ली। मैं बता दिल्ली की बात बता दिल्ली में रहा स्कूल था। के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली पर नहीं है। दिल्ली में स्कूल के छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली में छोटे बच्चों के बाहर स्कूल के बाहर बम फटे, दिल्ली में लड़की का रेप हो, दिल्ली में कैब में ड्राइवर रेप कर दे और भाग जाए दिल्ली छोड़कर, ये किसकी गलती है? आप मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस किसको बचाने पर लगी रहती है? आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2004 और 14 के बीच में जो हालत दिल्ली की थी उससे तो बेहतर ही है। वहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सीपी में सेंट्रल पार्क में बम फट जाता है, कनॉट प्लेस में एक मूवी हॉल के बाहर बम फट जाता है, लोग पकड़े जाते हैं बाटला हाउस के अंदर। उसके मुकाबले अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है दिल्ली में?
और उस पे भी फिर आप आम आदमी पार्टी से सवाल ना पूछ करके सड़क पे भारतीय निकल जनता पार्टी जाइए के लॉ एंड बाइक ऑर्डर का लेकर। सवाल क्यों उठा रहे हैं? आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडी अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है, केजरीवाल जी को कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में होती है, तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। गजब का है, एक दूसरे की पीठ ये खुजाएंगे, और बी टीम हमारी है। जब लिकर घोटाला हुआ तो पहले कंप्लेंट करने के लिए चली गई कांग्रेस पार्टी, बाद में जब उनको जेल में डाल दिया प्रवर्तन निदेशालय ने, तो उनके साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ से परे है पद्मजा जी, कि पहले तो घोटाले की शिकायत करते हैं, ठीक है। फिर घोटाले पे जो कार्रवाई हो जाती है तो कार्रवाई की शिकायत ये करते हैं। ठीक है, ये खड़े सुप्रिया कहाँ हैं? श्रीनेत, यानी कि ये एक क्या केजरीवाल बनाम मोदी वाला एक इलेक्शन हो गया है और कांग्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है। कंप्लेन कांग्रेस ने करी और बिल्कुल प्रक्रिया हुई, और हमने क्यों ईडी का विरोध किया ये भी बताते हैं। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, बदले की भावना से की जा रही थी, इसलिए हमने उसका विरोध भी किया था कि इस तरह से आप गिरफ्तार मत करिए। कुछ भी लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उनको देकर गठबंधन इन्होंने किया, और लोकसभा चुनाव बीते अभी 6 महीना लगभग जुम्मा बीते हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना ही वेस्ट है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली भाजपा कार्यालय में शराब घोटाले के खिलाफ जो शिकायत का षड्यंत्र रचा गया था, और सुप्रिया श्रीनेत कह रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सो रहे थे, जागृत सिर्फ जो है कांग्रेस वाले थे, और कांग्रेस वाले जाकर शिकायत करने गए, बाद में कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे कि हमने गलत शिकायत कर दी। I am sorry, बाबू। गलत शिकायत कर दी। अरे भाई, गलत शिकायत अगर सही शिकायत थी, घोटालेबाज है अगर आम आदमी पार्टी वाले, और शिक्षा मंत्री शराब किसी ने मंत्री गलत शिकायत एक नहीं ही किया था। पार्टी का है, न्यायिक तो उस प्रक्रिया शराब पर और मंत्री को कानूनी घोटाले प्रक्रिया के पर सवाल आरोप उठाया है। था। जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो जेल में जाने पर आपत्ति इनको, जेल नहीं जाना चाहिए, शिकायत ये करेंगे लेकिन जेल नहीं जाए। एक आदमी जिसके खिलाफ यूएस में वारंट निकला है कि उसने इंडिया में घुस दी है, उसके साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रमित अडानी, तोता जो है गौतम अडानी, जान तोते में है ना, जादूगर की, वो तोता जो है उसको बचाने में पूरी सुप्रिया भाजपा जी, सरकार अगर खड़ी है। मनीष उसकी सिसोदिया और कोई अरविंद गिरफ्तारी केजरीवाल नहीं होगी, जेल कोई गए, पूछताछ नहीं होगी, आप उसके कोई खिलाफ हैं, आप CBI उसका इनकम टैक्स स्वागत नहीं करते आएगा। हैं। अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उसका स्वागत करते हैं, आप उसके खिलाफ हैं? मैंने 2 बातें कही, और ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा हम ओरिजिनल शिकायत करता थे, इसमें कानूनी प्रक्रिया से जांच होती हो तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। तो उनका जेल जाने कानूनी का श्रेय तो प्रक्रिया को आप जब लेंगे ना? ताक पर रखकर, टारगेट कर करके, नहीं, मेरी बात सुनिए। कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जब ईडी ने द्वेषपूर्वक कार्रवाई की, तो हमने कहा नहीं, हम गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, एक गलत को दूसरे गलत से हम सही नहीं ठहराएंगे, हम ईडी को आतंकी नहीं बनने देंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, लोगों को आप आरोप तो आप कह रहे हैं गौतम अडानी को क्यों उठवाइए? भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ, आरोप लगा है जिसके criminal खिलाफ और civil आपने case। अरे आप भी शिकायत नहीं सुन रही हैं। की, लेकिन मैं उनका अडानी का जेल नाम ले जाना रही हूं, आप गलत भी नहीं था। सुन रही हैं। अगर उन्हें भ्रष्टाचार किया और आपने शिकायत की, तो फिर कानूनी यही बात प्रक्रिया कह ने रही काम हूं। किया और वो जेल पद्मजा गए, जी। पर जेल जाना गलत कैसे हो सकता है फिर? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आप मेरी आधी बात सुनना ही नहीं चाहती या सुन नहीं रही है। मैं आधा क्या कह रही हूँ, बेहद अडानी के confusion ऊपर है। वारंट इशू हुए हैं इस देश में घूस देने के लिए, उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स, कौन सा डीआरआई, कौन सा सेबी उस पर जांच कर रहा है? मुझे ये बताइए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सरकार के सारे लोग और चरण चुंबक जुटे हुए उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि तोते में जान है राजा की, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी उनको बचाने पर, उनको डालिए जेल में, उगलवाइए सच। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं अडानी को वारंट इशू हो जाने के बाद? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमेरिका में अगर किसी पर केस है, तो जब वहां से दस्तावेज आएंगे तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब चूंकि एक आदमी ने सुपारी ले ली है किसी से, सोरोस से, तो सोरोस की सुपारी बजाने के लिए भारत की एजेंसियां नहीं है। तो एक तो युवराज थे, वो कोकीन के मामले में बोस्टन में पकड़ लिए गए थे, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो क्या भारत में उनको अंदर डाल दें? नहीं है। डाला जा सकता। ठीक है, आखिरी सवाल ये पूछना व्यवस्था चाहती हूँ नहीं है रीना इस गुप्ता देश से। में। रीना इस गुप्ता, देश में एक जब वहां से
तो कागजात आएंगे तो उसके अनुकूल ठीक है, कार्रवाई रीना होगी। गुप्ता, आज चर्चा ये की जा रही है कि क्या दिल्ली के अंदर दलाली करने लगी है पूरी भारतीय जनता क्या पार्टी। दिल्ली के अंदर बिहार मॉडल होगा जहां कोई आए दलाली या आप कर जाए, रही हैं। एक नीतीश नैतिक गंदे कुमार शब्दों बने का रहते प्रयोग हैं, मत कीजिए या आप। फिर यहाँ ओडिशा मॉडल गाली हो वाली सकता भाई है, औकात जहां पर मत 20 आइए। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।